मत कर गुमा इंसान तू, वरना ये दिल हिल जाएगा। उजड़े चमन का ये तेरा वीरान गुल खिल जाएगा। बार जो कुदरत करेगी तो कैसे वो झिल जाएगा। अरे माटी से तू पैदा हुआ, एक दिन माटी में ही मिल जाएगा। एक बार कह दो प्रेम से सच्चे दरबार की। हनुमान जी महाराज को जो मानने वाले भक्त हैं, एक बार कह दो बालाजी महाराज की जय। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। आइए कहना है, सुनेगा। बल बुद्धि और ज्ञान का जिनको नहीं अनुमान, जैसे अंजनी के ललाजे पवन पुत्र हनुमान। स्वयं प्रभु राम ने भी कहा है, बेटा हल्का सही को, स्वयं प्रभु राम ने कहा है, हनुमान का मान सदा मन में, कभी दिल से दूरी नहीं होती। भगवान भक्त के रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं होती। एहसान भूल जाऊं कैसे, इसकी मंजूरी नहीं होती। अब मैं कहूंगा नहीं, आप अपने आप ताली बजाएंगे, ऐसी लाइन आ रही और बोलेंगे भी आप, इसकी मंजूरी नहीं होती। हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। ऐसे थे मेरे बालाजी महाराज। आइए, मेरा भजन उस समय का है जब लक्ष्मण जी के शक्ति का प्रहार हो जाता है। हनुमान जी महाराज द्रोणागिर पर्वत पर बूटी लेने के लिए चले जाते हैं, और जब बूटी की नहीं पहचान पाए, पूरा पर्वत लेकर के आ रहे हैं, और जैसे ही अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे हैं, भरत जी ने सोचा शायद कोई राक्षस इस पर्वत को ना गिरा दे। आज भरत जी ने तीर छोड़ दिया, और जैसे ही तीर छोड़ा तो वहां से मेरा प्रसंग शुरू हो रहा है। सुनिएगा कहना क्या। समझ निशा में निशाचर, कोई भरत ने छोड़ा तीर। राम राम कहे धरन पर, गिर गए हनुमत वीर। जैसे ही हनुमान जी महाराज जमीन पर गिरे तो हुआ क्या, सुनेगा। पूरा वृतांत भरत जी को बताया। भरत जी पहुंचे पास में, पूरा वृतांत भरत जी को बताया। कहा, रावण के सुत मेघनाथ ने छोड़ा है शक्ति बाण, भैया लक्ष्मण के पड़ गए देखो संकट में प्राण। जब इतनी बातें हुई तो हुआ क्या वहां पर, हनुमान की बातें सुनी तो गम की बंदरिया छा गई। और आज हनुमान के दर्शन करने के लिए पूरी अयोध्या नगरिया आ गई। हनुमान जी महाराज के साक्षात दर्शन करने के लिए पूरी अयोध्या नगरी चल करके आ गई। वहां पर स्वयं लक्ष्मण की माता सुमित्रा, भगवान राम की माता कौशल्या, भरत की माता कैकेयी और स्वयं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए आ गई। हनुमान जी महाराज ने बारी बारी से सबको प्रणाम किया। इस भजन के माध्यम से एक माँ का त्याग, एक माँ का बलिदान क्या होता है ये सुनेगा, क्योंकि यहाँ महान मूर्तियां बैठी हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, इसलिए इस भजन को सुना रहा हूं। आज हनुमान जी महाराज ने दादा आज्ञा मांगी, कहा मुझे जाने दीजिए, सूर्योदय हो जाएगा। आज हनुमान जी महाराज जैसे ही जाने को हुए तो आज प्रणाम कर रहे हैं और जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे जाने दीजिए। जैसे ही जाने को हुए तो आज लक्ष्मण की माता सुमित्रा ने हनुमान जी महाराज को रोक लिया और कहा, हनुमान तुम जा तो रहे हो, लेकिन एक बात है, एक मेरा छोटा सा संदेशा है, वो संदेशा तुम्हें राम तक पहुंचाना है। और वो संदेशा क्या दे रही है मां सुमित्रा, सुनेगा। कहा, हनुमान जाकर राम से यूं कहना, हे हनुमान, अरे हनुमान जाकर राम से यूं कहना कि मेरे लखन के प्राण जाएं तो जाएं। समझिए जरा, एक माँ जिसका बेटा मौत की सैया पर, विक्की भैया आराम आराम से, जिसका बेटा मौत की सैया पर लेटा हुआ है, वो माँ कह रही है मेरे बेटे के प्राण चले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो मुझे एक बात का पड़ता है कि जो पराये घर की बेटी सीता है
उस सकुशल अगर वापस आ जाए तो हमारे परिवार का नाम रोशन होगा, हमारे परिवार का ताज बचा रहेगा। एक माँ अगर ऐसा त्याग करने वाली कहीं माँ मिलती है तो मेरे भारतवर्ष में मिल सकती है, मेरे सनातन धर्म के अंदर मिल सकती है। ऐसी ऐसी सतियां हुई हमारे भारतवर्ष के अंदर, ऐसी ऐसी नारी शक्ति पैदा हुई। सती सांडली अपने पति को कंधे पर लेकर के जा रही है, साधु के कमंडल में ठोकर लग गई। साधु ने कहा जा, सूर्योदय होने से पहले पति तेरा मर जाएगा। सती ने कहा महाराज अगर मेरे अंदर भी सतीत्व है, मैं भी अगर पतिव्रता हूं तो जाऊं, मैं कहती हूं ये सूर्योदय होगा ही नहीं। पढ़िए भागवत में लेकर आता है 6 महीने तक सूर्योदय होने नहीं दिया सती सांडली ने, 6 महीने तक नहीं होने दिया। ऐसी ऐसी सतियां हुई हमारे भारतवर्ष के अंदर। एक मां कह रही है अरे मेरे लखन के प्राण जाएं तो जाएं। और मुझे उम्मीद है ये भजन आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि जहां जहां भी मैंने इस भजन को गाया है मुझे भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिला है। मां ने कहा अरे मेरे लखन के प्राण जाएं तो जाएं, पर बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। देखिए उस मां का भाव, उस मां का त्याग, जिस मां ने ये कह दिया हनुमान जाकर राम जी से कहना ये मेरे लखन के प्राण, ये मेरे बेटा के प्राण जाएं तो जाएं, पर बिना जानकी के राम लौट कर न आए। बिना जानकी के राम लौट कर न आए। क्यों नहीं आए? उसका कारण है क्योंकि जो पराये घर की बेटी सीता है वो अगर सकुशल वापस आती है, क्योंकि हमारे परिवार की इज्जत, हमारे परिवार की शान तब है जब हमारे घर की बहू, हमारे घर की बेटी सकुशल वापस आ जाए। कह देना राम से धन्य है लखन जो उनकी, मेरे बेटे से सौभाग्यशाली और कौन होगा। धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा। और राम से कह देना एक बेटा मेरा मौत की सैया पर और दूसरा बेटा मेरा शत्रुघ्न अयोध्या में है। धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा। और माँ का त्याग, माँ कह रही है अगर जरूरत पड़ जाए राम को तो लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा। लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा। लेकिन एक काम करना होगा, रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना। रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना। ये गम के ये काले बादल, गम के वो काले बादल छाएं तो छाएं, पर बिना जानकी के राम लौट कर न आए। बिना जानकी के राम लौट कर न आए। अब इस भजन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब और ज्यादा आनंद आएगा आपको इस भजन में। आज जैसे हनुमान जी महाराज ने कहा माँ अब तक तो मैंने सिर्फ अयोध्या का नाम सुना था, लेकिन आज दर्शन भी हो गए। ऐसी ऐसी माताएं रहती हैं अयोध्या के अंदर। आज हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया कि ठीक है माँ, जैसे ही जाने को हुए तो आज राम जी की माता कौशल्या ने हनुमान को रोक लिया। कहा हनुमान अरे ये सुमित्रा तो बाबली हो गई है, इसकी बात को मत कहना, क्योंकि सुमित्रा की तो मैं पहले से ही कर्जदार हूं, पहले से ही कर्जदार हूं, क्योंकि इसका ऋण मैं चुका नहीं पाऊंगी, क्योंकि इसने अपने बेटे लक्ष्मण को मेरे बेटे राम के साथ भेज दिया था, मैं वो ऋण अदा नहीं कर पाऊंगी। कहा कौशल्या ने हे हनुमान इसकी बात को मत कहना, जो मैं कहना चाह रही हूं वो कह देना। तब कौशल्या का कह रही है सुनेगा। कहा मां कौशल्या ने धन्य है सुमित्रा सत की क्षमता लुटा दी। और इस सुमित्रा ने तो धन्य है सुमित्रा सत की क्षमता लुटा दी। मेरी ममता पे इसने अपनी ममता लुटा दी। इससे ज्यादा और कौन सौभाग्यशाली हो सकता है। इसने तो मेरी ममता के ऊपर अपनी ममता को निछावर कर दिया। हंस के दे दिया है इसने
गोदी का गहना हंस के दे दिया है इसने वो गोदी का गहना। कष्ट रामोस की खातिर, कष्ट रामोस की खातिर पाए तो पाए। सुमित्रा ने कहा बिना सीता के ना आए। और माँ कौशल्या क्या कह रही है सुनिएगा। कहा माँ कौशल्या ने, अरे कष्ट रामोस की खातिर यो पाए तो पाए, पर बिना उस लखन के राम अयोध्या न आए। बिना उस लखन के राम अयोध्या न आए। एक माँ कह रही है बिना सीता के ना आए, दूसरी माँ कह रही है बिना लक्ष्मण के ना आए। हनुमान जी महाराज बोले देवी आखिरकार मैं किसकी बात को जाकर के कहूं, साक्षात तुम तो देवी हो। इस अयोध्या की ऐसी ऐसी माएं, साक्षात मुझे देवियों के दर्शन हो गए। हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया, ठीक है मैं जाता हूं बड़े भैया। प्रणाम किया और कहा मैं जाता हूं। अब जैसे ही हनुमान जी महाराज आगे को बढ़े, अब बड़े ध्यान से सुनना। आज मां कैकई ने हनुमान जी महाराज को रोक लिया, कहा हनुमान इन जो दोनों बहनों ने कहा उस बात को मत कहना। वैसे तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन इन जो दो बहनों ने कहा उस बात को मत कहना। जो मैं कहना चाह रही हूं उस बात को जाकर के कह देना। अब मां कैकई क्या कहने लगी सुनेगा। कैकई ने कहा अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूं। अब मैं बोलूंगा बाद में, आप लोग बोलोगे पहले। कैकई कह रही है अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूं, क्षमा मांगने के भी मैं लायक नहीं हूं। कैकई कह रही है मैं तो क्षमा भी नहीं मांग सकती, न उस राम से मांग सकती, न सुमित्रा से, न कौशल्या से, क्योंकि जो कुछ हुआ मेरी ही वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना। मेरी ही वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना। दुनिया वाले मुझ पे सितम, दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाएं तो ढाएं। सुमित्रा ने कहा बिना सीता के ना आए, कौशल्या ने कहा बिना लक्ष्मण के ना आए। कैकई कह रही है अरे दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाएं तो ढाएं, बिना सिया और लखन के राम अयोध्या न आए। दोनों को साथ में लेकर के आना, अकेला नहीं आना है। राम से कह देना सीता भी आए साथ में, लक्ष्मण भी आए। हनुमान जी महाराज बोले ठीक है देवी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूं। जो आपने कहा है वो मैं कह दूंगा प्रभु राम से। अब यहां से बड़े ध्यान से सुनना। जैसे ही हनुमान जी महाराज जाने को हुए, आज जैसे ही जाने को हुए तो आज लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला हंसने लग गई। अब सोचिए जिसका पति मौत की सैया पर लेटा हुआ हो, मौत आने वाली हो, और उसकी पत्नी मुस्कुराने लग जाए, हंसने लग जाए। विचार करिए जरा मन में, तो ये समाज क्या सोचेगा। इसका पति मरने वाला है और ये हंस रही है, मुस्कुरा रही है। हनुमान जी महाराज बोले अरे कैसी पत्नी हो तुम, कैसी हो, तुम्हारे पति के प्राण संकट में तुम हंस रही हो। उर्मिला बोली हनुमान जी अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरे पति का सर भगवान राम की गोदी में है। अब उर्मिला ने एक तर्क कर दिया। दादा कहा क्या? उर्मिला ने बोला कि मैं हंस इसलिए रही हूं, सुनेगा। धर्म धरा को धारण करता वो रघुवंश का बेटा। और आप भी मजबूर हो जाओगे सोचने के लिए। उर्मिला ने कहा वो रघुवंश का बेटा, मौत भी उसका क्या कर पाए जो प्रभु की गोदी में लेटा। स्वयं सोचिए जो परमात्मा की गोदी में लेटा हुआ हो, भला उसका मौत क्या बिगाड़ सकती है। उर्मिला कह रही है मेरे पति का कुछ नहीं होगा, मौत नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी? गोदी में सर है उनके, गोदी में सर है उनके रक्षक भगवान। मौत छू न पाएगी मेरे, मौत छू न पाएगी मेरे पिया के प्राण। पतिव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान। हनुमान जी महाराज बोले ठीक है देवी मान लिया, लेकिन सूर्योदय होने वाला है, मुझे जाने दीजिए। उर्मिला फिर हंसने लग गई। हनुमान
सूर्य की बात करते हो तो सुनो। उर्मिला ने एक वितर्क कर दिया, कहा सूर्य वंश की मैं कुलवधू हूं, मन में मुदित नहीं होंगे। और क्या कोई ससुर चाहेगा? मन में मुदित नहीं होंगे, अपनी बहू को विधवा बनाने वो स्वयं उदित नहीं होंगे, स्वयं उदित नहीं होंगे, स्वयं उदित नहीं होंगे। कहा उर्मिला ने, इस सूर्यवंश की मैं कुलवधू, सूर्य तो मेरे ससुर लगते हैं, क्या कोई ससुर चाहेगा कि उसके बहू, बेटे की बहू विधवा हो जाए तो सूर्य तो उगेंगे ही नहीं, सूर्य निकलेंगे नहीं। उर्मिला ने इतना प्रयत्न कर दिया, कहा कि सूर्य नहीं निकलेंगे, क्यों चिंतित होते हो? हनुमान जी महाराज बोले, देवी माजरा क्या इतनी देर से, आखिरकार ये माजरा चल क्या रहा है? उर्मिला बोली, सुनो, भगवान राम भी आएंगे, सीता भी आएंगी, मेरे पति लक्ष्मण भी वापस आएंगे, तीनों तो आएंगे ही आएंगे, निश्चित है आएंगे, इनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन माजरा क्या, ये मैं बता रही हूं, सुनिएगा। उर्मिला ने कहा, जो इन्होंने कहा उस बात को मत कहना, जो मैं कहने जा रही हूं उस बात को जाकर के कह देना। उर्मिला कहने लग गई, करुणा के सागर हैं भगवान, ऐसा अपयस ना ढा बैठे। और जैसे विभीषण शरण में आ गया था, गरुड़ शरण में रावण आ जाए, उसे क्षमा दान ना दे बैठे। क्यों? जो करने को आए काम करना है जरूरी, रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी। तब उर्मिला ने क्या कह दिया, सुनिएगा। कहा उर्मिला ने, ये रामवीर गीत ऐसे लिखते ही रहना, छाप काट गाने वाले यो गाएं तो गाएं। और उर्मिला जो कहने के लिए जा रही है, दोनों हाथ ऊपर खड़े कर लो, हमें भी कहना चाहिए। और आज भी जो जिंदे हैं उनके लिए प्रभु राम से हमें भी कोशिश गुजारिश करनी चाहिए। उर्मिला ने कहा, छाप काट गाने वाले यो गाएं तो गाएं, बिना रावण को मारे राम लौट कर न आए, बिना रावण को मारे राम लौट कर न आए। देखिए, दोनों हाथ ऊपर सभी के, दोनों हाथ ऊपर सभी के, और ताली बजाते हुए मेरे साथ कहिए, बिना रावण को मारे राम लौट कर न आए, बिना रावण को मारे राम लौट कर न आए। रावण को मार करके ही वापस आना है, प्रभु से कह देना, जिस काम के लिए वनवास में गए हैं वो काम पूरा करके आना है, बिना रावण को मारे भगवान लौट करके नहीं आए। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, किन किन भक्तों को ये भजन अच्छा लगा है? सबको अच्छा लगा है तो एक बार मेरे गुरुजी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। कहते हैं ना, हम कुछ भी कर लें, हर इंसान आता है दुनिया में कुछ ना कुछ करने के लिए, सोचता है व्यक्ति मैं ये करूं मैं वो करूं, क्या धारणा इंसान की, होनी तो होती वही जो इच्छा है भगवान की। कि जमी पलटे जुबान पलटे, समाने का कहा पलटे, मगर ये हो नहीं सकता कि किस्मत का लिखा पलटे। फिर भी इंसान सोचता है कि मैं अपने बेटे के लिए ये कर जाऊं, अपने नाती के लिए ये कर जाऊं। तब कहना पड़ा, दादा जिंदगी में कुछ काम रह जाते हैं। इंसान ये सोचता है कि मैं ये कर जाऊं, मैं वो काम कर जाऊं, फिर भी जिंदगी में कुछ काम रह जाते हैं। इसी धरती पे धन धाम रह जाते हैं। और अंतिम में क्या बचता है पता है? अरे नाम 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 बस नाम रह जाते हैं, यही तो बचता है। अरे नाम 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 बस नाम रह जाते हैं। फलाने सिंह बहुत अच्छे आदमी थे, नाम लिया जाता है, वो बहुत अच्छे थे, वो बहुत बुरे थे। लोग कहते हैं खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ। कितने लोग इस बात को सही मानते हैं? जरा हाथ ऊपर खड़े करो। लेकिन मैं इस बात को गलत मानता हूं। अब सही क्या है ये सुनो। दुनिया में आए के दुनिया पे जाए के,
दुनिया के कितने तू रंग लेके जाएगो। अरे दुनिया में आए के दुनिया ते जाए के, दुनिया के कितने तू रंग लेके जाएगो। अब देखो सही बात है क्या, और आप भी मजबूर हो जाएंगे। सर हिलाने के लिए बात सही हो तो ताली बजनी चाहिए। अरे दुनिया के कितने तू रंग लेके जाएगो। अरे खाली हाथ आए पर न खाली हाथ जाएगो। भलाई और बुराई अपने संग लेके जाएगो। भलाई और बुराई अपने संग लेके जाएगो। कभी तो कहना पड़ा जिंदगी में कुछ काम रह जाते हैं, इसी धरती पे धन धाम रह जाते हैं। अरे नाम 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 बस नाम रह जाते हैं। ऐसे नहीं कह दिया जो सोचता था स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाऊंगा। कौन था ऐसा? ऐसा कौन था जो कहता था? रावण। क्या बात है। स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाऊंगा, रोज आऊंगा रोज जाऊंगा, मीठा जल सागर में भराऊंगा, सुगंध सोने में कर दिखाऊंगा। उसके ही अरमान थे लेकिन फिर भी कहना पड़ा ऐसे रावण भी दिल थाम रह जाते हैं। और बोलो मेरे साथ, अरे नाम 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 बस नाम रह जाते हैं। सुबह कहेंगे कि भाई आदरणीय हमारे गुरु प्रेम शंकर शर्मा जी की पार्टी बहुत अच्छी आई थी, ये नाम ही तो रहेगा। बाकी सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। एक बार ताली बजाओ आप अपने लिए। दूसरी बात सुनेगा, हौसले उसके बहुत आली थे। और ऐसा कौन सा था दूसरा? संग साथी भी शक्तिशाली थे। और मैं कहूंगा नहीं, फिर ताली बजाएंगी। गया दुनिया से जब सिकंदर तो उसके दोनों ही हाथ खाली थे। उसके दोनों ही हाथ खाली थे। उसके दोनों ही हाथ खाली थे। जो कहता था कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन गया तो दोनों हाथ खाली। उसने कह भी दिया कि मेरी जब चिता निकल करके जाए तो मेरे हाथों को ऐसे कर देना चिता से बाहर, ये मालूम पड़ जाए लोगों को कि यहाँ कुछ आता जाता नहीं है। जो कुछ लाए थे वो यहीं पर रह जाएगा। भले हो या बुरे परिणाम रह जाते हैं, पढ़ने वाले भी कुछ पाम रह जाते हैं। अरे नाम 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 बस नाम रह जाते हैं। एक और था, वो कहता था हुक्म हाकिम का था निभाना पड़ा, असरदारों को सर झुकाना पड़ा। कहता था न सुबह मरूं न शाम में मरूं, न दिन में मरूं न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न कोई देवता मार पाए न कोई नर मार पाए। ऐसा कहता था वो। गया दुनिया से मरा दुनिया से जब वो देखो तो उसको भी यहाँ से वो जाना पड़ा। हिरणा कश्यप से सरे आम रह जाते हैं, परीक्षाओं के भी परिणाम रह जाते हैं। 72,825 को आज तक कोई रिजल्ट ना आया, आवे गुना है। परीक्षाओं के भी परिणाम रह जाते हैं। या सुनावो मेरो हिटको प्रोवा में। अरे नाम 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 बस नाम रह जाते हैं। अंतिम पंक्ति सुनो। तीर को तीर से मिलाएंगे, धीर रणधीर से मिलाएंगे, गिर गए हैं जो अपनी नजरों से, नजर रामवीर से मिलाएंगे, नजर रामवीर से मिलाएंगे, नजर रामवीर से मिलाएंगे। कब कहना पड़ा? पन के लाला के सब गुलाम रह जा
साथ और कहो मेरे साथ, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो